सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, उस पर एक समदृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो युक्तियां बताई हैं, वे कहाँ तक हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं और कहाँ उनमें हम पुनर्विचार कर सकते हैं। पहले जो है 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं, ये 5वां वीडियो होगा। तो यहाँ पर इस समुल्लास में प्रश्न उत्तर के रूप में है। तो प्रश्नकर्ता दयानंद सरस्वती जी से पूछता है कि जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है, पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं है? और उसके पक्ष में वो तर्क देते हैं, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका के बनाए पदार्थ में है, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहाँ भाव करें वहीं परमेश्वर सिद्ध होता है। इस तरह का ये प्रश्नकर्ता महाशय जो है वो अपना तर्क देते हैं और इसके उत्तर में हम दयानंद सरस्वती जी जो बताते हैं वह कहते हैं। बाद में फिर मैं इस पर विवेचना करूंगा। तो दयानंद जी कहते हैं कि जब व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना, अन्यत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी कुटी का स्वामी मानना कितना बड़ा अपमान है, वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ ला के क्यों चढ़ाते? चंदन को घिस क्यों लगाते? धूप को जला क्यों देते? घंटा, घड़ियाल, झांझ, पखाजों को लठ आदि से क्यों ठोकते? तुम्हारे हाथ में है क्यों जोड़ते? सिर में है क्यों नमाते? अन्न जल आदि में है क्यों नैवेद्य धरते? जल में है स्नान क्यों कराते? क्योंकि उन सब में व्यापक परमात्मा है और तुम व्यापक की पूजा करते हो, वह व्याप्य की। जो व्यापक की करते हो तो पाषाण, लकड़ी आदि पर चंदन, पुष्प आदि क्यों चढ़ाते हो? और जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? हम पाषाण आदि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते? भाव सच्चा है व झूठा, जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाएगा और तुम मिट्टी में स्वर्ण, पाषाण में हीरा, पन्ना, समुद्र फेन में मोती, जल में घी दूध, बर्फ में दही आदि, धूल में मैदा शक्कर की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बना लेते हो? दुख की भावना क्यों नहीं करते? फिर दुख क्यों होता? दुख की भावना कोई नहीं करते, फिर दुख क्यों होता? और सुख की भावना करते हो, वह क्यों नहीं होता? अंधा नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता? मरने की भावना नहीं है, क्यों मर जाते हो? इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं, क्योंकि भावना जैसे में वैसा भाव करने को कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है। क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है। इसलिए तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले तो जो प्रश्नकर्ता है उसके प्रश्न पर एक आते हैं। प्रश्नकर्ता एक तरफ कह रहा है कि परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है, यहाँ तो उसका लॉजिक जो है सही है। लेकिन फिर आगे जो वह दृष्टांत दे रहा है प्रश्नकर्ता कि परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका के बनाए पदार्थों में,
फिर भाई परमेश्वर व्यापक है ये कैसे कहे? परमेश्वर मूर्ति में भी है तो काष्ठ में क्यों नहीं है, पाषाण में क्यों नहीं है, मृतिका में क्यों नहीं है? तो इसका ये जो दृष्टांत इन्होंने दिया ये दृष्टांत ही इनका गलत है। किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है, जहां भाव करें वहीं परमेश्वर सिद्ध होता है। आप भाव करें या ना करें, परमेश्वर ही परमेश्वर है। आप स्वयं भी परमेश्वर के अंश हैं, भावना भी परमेश्वर है, और आप जो कुछ भी करेंगे वह परमेश्वर के ही तहत होगा, परमेश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। सारी क्रियाएं परमेश्वर की हैं, सारे कर्म परमेश्वर के हैं, सारी भावनाएं परमेश्वर के हैं, सारे विचार परमेश्वर के हैं। यानी परमेश्वर के विरुद्ध में भी विचार करना परमेश्वर का ही विचार है। विचार अपने आप में ही परम तत्व है, सभी परम तत्व ही है। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो कि ईश्वर नहीं है, हर तत्व ही ईश्वर है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः, सिर्फ रुद्र है और कोई नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः, सिर्फ वासुदेव हैं और कोई नहीं है। यानी ईश्वर ही ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर ही ईश्वर है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कि ईश्वर नहीं है। अब ईश्वर का कोई साकार रूप है और कोई निराकार है, आप ऐसा मान सकते हैं। निराकार का तो रूप नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए कि उसकी एक स्थिति है निराकारत्व की। तो सगुण निर्गुण जो भी आप सोच सकते हैं वो सब ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर कोई अस्तित्व होगा तो ईश्वर वहां अंत कर जाएगा। तो अब इन्होंने जो दृष्टांत दिया था, उनके दृष्टांत में ये दिक्कत थी। अब इसके बाद जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो उत्तर दे रहे हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो इनका कहना है दयानंद जी का कि चक्रवर्ती राजा को अगर तुम एक छोटी सी कुटी में समेट दोगे तो उसका अपमान है। भाई चक्रवर्ती जो राजा है वह अपने महल में भी रहता है तो एक घर में ही तो रहेगा, पूरे राज्य में तो रहेगा नहीं एक ही साथ। इसीलिए चक्रवर्ती राजा का जो दृष्टांत है वह परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रवर्ती राजा सर्वव्यापी नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, और न ही सिर्फ सर्वव्यापी है बल्कि वह सब कुछ है। सर्वव्यापी कहने का अर्थ हो जाता है कि वह किसी में व्याप्त है, लेकिन जिस चीज में व्याप्त है वह नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस तर्क को रखा था। परमात्मा यदि कण में है कहेंगे तो कण परमात्मा नहीं है यह सिद्ध होगा, तो फिर परमात्मा वहां अंत कर जाएंगे, अनंत नहीं कर सकते। तो परमात्मा असीम हो इसके लिए यह जरूरी है, क्योंकि कोई सीमा नहीं, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि वह नहीं हो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई ऐसी संख्या ही नहीं होनी चाहिए जो 1/2 हो, 1/10 हो, 1/20 हो। जो भी संख्या आप सोच सकते हैं। 1 और 2 के बीच में असंख्य नंबर हैं, 2 और 3 के बीच में असंख्य नंबर हैं, ये सब सारे मिल करके अनंत है। तो व्यापक और व्याप्य यह जो तर्क है यह वास्तव में परमात्मा के लिए आप समझने के लिए तो कुछ समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ में यह सही तर्क नहीं है कि व्यापक है और व्याप्य है। नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का सिवा और कुछ नहीं है। परमात्मा की वे अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, जिसको आप व्याप्य कहते हैं वो परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। तो परमात्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है और परमात्मा की सूक्ष्म व्यक्ति है जो कि उसमें व्यापक है, व्याप्य है। तो व्याप्य है और व्यापक है, तो जो जिसमें परमात्मा है वह भी परमात्मा है। यानी कण भी परमात्मा है और कण के भीतर भी परमात्मा है। कमरा भी परमात्मा है और कमरा के भीतर भी परमात्मा है। आप भी परमात्मा है, आपके भीतर भी परमात्मा है। इसीलिए एक ही परमात्मा ही सिद्ध है। तो इसलिए वह बात व्यापक और व्याप्य वाली वहां पर नहीं बैठती है। अन्यथा परमात्मा अनंत सर्वशक्तिमान वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते, निर्विकल्प कभी सिद्ध नहीं हो सकते। उनका तो फिर विकल्प खड़ा है,
वे पूर्ण कभी सिद्ध नहीं हो सकते। जबकि ईशावास्योपनिषद में कहा गया है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, तो परमात्मा पूर्ण है। तो उसको कहेंगे कि यह नहीं है तो फिर तो अपूर्ण हो गया। जिस चीज से उसको आप वंचित कर देंगे तो वह अपना मैं वह अपूर्ण हो गया, फिर उसको पूर्ण कैसे कहेंगे? पूर्ण की परिभाषा ही यही है कि उसके सिवाय कुछ हो ही नहीं, तभी वह पूर्ण है। नहीं तो पूर्ण कहाँ है? यदि वह किसी चीज से वंचित हो गया तो वह पूर्ण नहीं है। यदि वह कपड़ा नहीं हो सकता, लोहा नहीं हो सकता, कोयला नहीं हो सकता, चांदी नहीं है, तब तो वो इनसे अपूर्ण हो, अधूरापन उसमें हो। क्योंकि परमात्मा को पूर्ण कहा गया है, हमारा वेद ही उपनिषद ही यही पूर्ण कह रहा है, तो हमको उस पूर्ण की परिभाषा को भी ध्यान में रखना है। तो अब ये दयानंद जी कहते हैं कि जब तुम वह मानते हो तो फिर जो है परमात्मा ही परमात्मा है, तो तुम हाथ क्यों जोड़ते हो भाई? तुम्हारे सिर में भी परमात्मा है, सिर क्यों नवाते हो? असल में क्या है कि इसकी जो प्रक्रिया है सिर नवाने की, असल में क्या है कि परमात्मा के सकारात्व को, साकार की स्थिति को और परमात्मा के निराकार स्थिति को, एक होता है कि आप उसे लॉजिक से समझ लिए, और दूसरा होता है कि उसको आप अनुभूत किए, वो आपके अनुभवन में आ जाए। यानी परमात्मा का सकारात्व और निराकारात्व और इनकी जो कंटिन्यूटी है, और सकारात्व और निराकारात्व के बीच में जो संधि स्थिति है, ट्रांजिशन फेज है, वह भी आपके उसमें आ जाए। तो इसके लिए यह जरूरी है कि जैसे बूंद जो है वह सागर में मिल जाए पूरा, तभी वह सागर हो सकता है। तो हम परमात्मा के निराकारात्व को भी और संधि स्थिति को भी और सकारात्मक स्थिति को भी, सगुण को भी, निर्गुण को भी, और सगुण निर्गुण के मध्य निरंतरता में जो अवस्था है ट्रांजिशन फेज की, हाँ, इसको आप महामाया कह सकते हैं। तो उन सभी को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अहंकार का विसर्जन करें, क्योंकि अहंकार हमको वहां प्रवेश नहीं करने दे रहा है। तो यह साधना की पद्धत है कि हम अपने अहंकार का विसर्जन करें। जब हम यह लॉजिक से मान बैठते हैं कि साकार भी परमात्मा है, निराकार भी परमात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो उस लॉजिक के हिसाब से तो ठीक है कि फिर सिर झुकाने की जरूरत क्या है या सिर उठाने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर हम सिर झुकाते हैं तो उससे नुकसान ही क्या है? ऐसे थोड़ी कि परमात्मा सिर झुका देंगे तो परमात्मा नहीं रह जाएगा, परमात्मा तब भी रहेगा। अगर इसका हम काउंटर लॉजिक देखें तो सिर हम खड़े किए हैं तो भी परमात्मा है, सिर झुका दिए हैं तो भी परमात्मा है। लेकिन दोनों में अंतर यह आ जाएगा कि सिर झुका देने पर अहम भाव जो है, परमात्मा का जो अहम स्वरूप है, मिथ्या अहम स्वरूप भी जो है, उसको हम ट्रांसेंड कर देंगे, उसका अतिक्रमण कर देंगे, और तब हमारा प्रवेश जो है समाधि में होगा। तब वो जीवांश जो है वह समाधि में उतर जाएगा। परमात्मा का ही वह भी अंश है, सच है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद तब तो फिर व्यक्ति डिक्लेयर करता है कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा है, सब परमात्मा, परमात्मा सिवाय कुछ नहीं है। तो क्या भजन करना, क्या पूजा करना, क्या नहीं करना? तो करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन नहीं करेंगे पकड़ के साथ वह, और परमात्मा ही परमात्मा है, तो भाई हम झुक रहे हैं। हम मिट्टी के सामने भी झुक रहे हैं, तुलसी के सामने भी झुक रहे हैं, नीम के सामने भी झुक रहे हैं, पीपल के सामने भी झुक रहे हैं, आकाश के सामने भी झुक रहे हैं, नदी के सामने भी झुक रहे हैं, सबके सामने भी झुक रहे हैं। क्योंकि उससे अहंकार का विसर्जन होता है और प्रेम और भक्ति का उदय होता है। वहां पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात होती है, और उस पूरे अनंत विस्तार को जब हमको फील करना है तो हम अपने अहंकार का विसर्जन करके ही हम उसको पार कर सकते हैं। इसका भी उपनिषदों में ही बताया गया है। उपनिषद में भी तो बताया गया है कि जो आवरण है उसको हटाया जाए,
तत्त्वं पुषम अपावरणो। तो जो आवरण है उसको तो हटाना पड़ेगा, तो हम उसको रियलाइज करेंगे, तभी हमें अनुभूति होगी। तो अनुभूति के लिए ये सब किया जाता है। और पत्र पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? तो उसी के लिए कि अपना जो सबसे प्रिय है ये समझ करके वही उसको प्रिय होगा, क्योंकि वहां प्रिय को चढ़ाना। पत्र पुष्प फूल चढ़ाते चढ़ाते अंत में स्वयं को चढ़ा देना। स्वयं को चढ़ाने मतलब अहंकार का विसर्जन कर देना है। स्वयं जो हम मानते हैं कि यह मैं हूं, इस मैंपन का विसर्जन कर देना है। यह जो मैं मानता हूं कि यह मेरा है, इस मेरेपन का विसर्जन कर देना है। क्योंकि ऐसा विसर्जन होने के बाद ही फिर भक्ति का उदय होता है, परम ज्ञान का उदय होता है, अन्यथा नहीं होता है। जब तक जड़ क्या है इसी में उलझे रहेंगे, नाना प्रकार के कि ये पदार्थ है, ये इसमें उलझे रहेंगे, मैं और मेरा में उलझे रहेंगे, तब तक जो है उस स्थिति को तो नहीं प्राप्त हो सकते जहां की उसकी अनुभूति हो जाए। तो उसके चढ़ाने के पीछे साधना की पद्धति है। हालांकि पत्र और पुष्प जो है उसको तोड़ दिया गया है, तो टूटी हुई स्थिति में भी वो परमात्मा है। और जब पेड़ से वो लगा हुआ था, वृक्ष से लगा हुआ था, पौधे से लगा हुआ था, उस समय भी वह परमात्मा था। तो परमात्मा तत्व के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है। वो टूटा रहे तो भी परमात्मा, जुटा रहे तो भी परमात्मा, फूला हुआ है तो भी परमात्मा, मुरझा गया तो भी परमात्मा, सड़ गया तो भी परमात्मा, गल गया तो भी परमात्मा, जल गया तो भी परमात्मा। परमात्मा तो परमात्मा है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। सब कुछ तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म को है, ब्रह्म को अर्पित कर दिया, ब्रह्म के द्वारा अर्पित हुआ, ब्रह्म में चला गया। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा है ही क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक सिर्फ ब्रह्म है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन यह तो उस परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होने के बाद मालूम पड़ेगा ना। उसके पहले तो व्यक्ति अपना जो प्रिय है उसको चढ़ाता है, ये सोच करके वो परमात्मा है, उसमें चढ़ाता है। और जो प्रतिमा के सामने, विग्रह के सामने उसको चढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी हिंदू धर्म में जन्म लिया है उसको इतना तो पता चल जाता है कि परमेश्वर निराकार भी हैं, साकार भी हैं। हाँ, उनको चढ़ाना है, प्रेम है, भक्ति है, अनन्यता है। इसीलिए उसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहता है, आक्रोश नहीं रहता, रोष नहीं रहता है। वो तो जानता है कि सब परमात्मा ही है। रावण भी परमात्मा ही है, राम भी परमात्मा ही है। ऐसा नहीं है कि रावण परमात्मा नहीं है, रावण भी परमात्मा है। राक्षस दैत्य सारे परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, परमात्मा का वो अलग स्वरूप है। तो परमात्मा के एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप के साथ जो है संघर्ष हो रहा है, तो होने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता? सारे परमात्मा के स्वरूप हैं, तो उसमें युद्ध भी हो रहा है। शांति भी परमात्मा है, युद्ध भी परमात्मा है। तो इसमें वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है जो दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि तुम पाषाण की पूजा करते हो, या कहने में तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? पाषाण आप समझ रहे हैं, पाषाण वह नहीं समझ रहा है पाषाण, क्योंकि आपकी दृष्टि स्थूल है। आप सिर्फ पाषाण स्थूल दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि परमात्मा अभिव्यक्त है पाषाण के रूप में। अर्थात परमात्मा जो है वह स्थूल वस्तु पाषाण के रूप में, पत्थर के रूप में है, लेकिन है तो वह परमात्मा ही। जैसे बर्फ के रूप में जम गया है वाष्प, तो है तो वह पानी। वाष्प भी पानी है। तो ये जो रूप बदल रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें अंतर क्या आ रहा है? तापमान का अंतर आ रहा है। तापमान से जो है पानी जो है गर्म हुआ तो वाष्प बन गया, वाष्प ठंडा हुआ तो पानी बन गया, पानी और ठंडा हो गया तो फिर बर्फ हो गया, बर्फ को गर्म कर दिए तो पानी हो गया, वो गर्म हो गया तो वाष्प हो गया। तो ये तो एक सर्किल है, ये अभिव्यक्त हो रहा है, तापमान के अंतर से अभिव्यक्त हो रहा है।
प्रेशर के अंतर से अभिव्यक्त हो रहा है। और यहाँ पर तो मजे की बात यह है कि ये दृष्टांत तो समझाने के लिए दिया गया था। यहाँ तो तापमान भी परमात्मा है और प्रेशर भी परमात्मा है और वाष्प भी परमात्मा है और जिस बर्तन में खुला रहे हैं वो बर्तन भी परमात्मा है। तो ये सब जो है सारे परमात्मा ही परमात्मा है। और इतना जटिल, इसके लिए वास्तविक तत्वबोध चाहिए, तभी इतनी जटिल बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। भाव सच्चा है व झूठा। भाव जो है सच्चा ही सच्चा होता है, झूठा कैसे होगा? भाव का अर्थ ही होता है सत्ता। तो जिसकी सत्ता है तो वह भाव होता है। अब यहाँ पर यह एक तर्क दिया जा रहा है कि अगर मिट्टी में स्वर्ण की भावना करो तो क्या वह मिट्टी स्वर्ण हो जाएगी? यहाँ पर दयानंद जी यह कह रहे हैं कि जो जैसा है उसमें वैसी ही भावना करनी चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा जान लेना तो वह ज्ञान है। मिट्टी को मिट्टी के अर्थ में जान लेना तो ज्ञान है। सोने को सोने के अर्थ में जान लेना ज्ञान है। लेकिन मिट्टी भी सोना हो सकती है। लोहा को भी सोना बनाने की कीमिया है। पाषाण में हीरा की भावना करना, तो पाषाण जो कोयला जो है वो पत्थर ही है। कोयला पत्थर जब बहुत कंप्रेस्ड हो जाता है तो वो हीरा बन जाता है। तो उसको प्रेस करने की भावना के साथ टेक्नोलॉजी, तकनीक, तो भावना के साथ यदि आपके पास तकनीक है, आपके पास उस विज्ञान का रहस्य है और उसका आप प्रयोग करते हैं यथोचित रूप में, तो आप जो भावना करते हैं उस भावना को अंजाम दिया जा सकता है, निश्चित ही दिया जा सकता है। क्योंकि अणु परमाणुओं के ही एक विशेष अंतर से उसको बनाया जा सकता है। तो भावना तो एक स्थिति हुई कि आपने भावना की, आप में वह इच्छा जगी, वह विचार जगा कि यह मिट्टी जो है सोना हो जाए, यह आपकी एक भावना है। लेकिन हो कैसे जाए, वह टेक्नोलॉजी है। कैसे होगा, वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपके पास विज्ञान है तो आप उसका एटॉमिक नंबर बदल करके आप बदल सकते हैं, एलिमेंट बदल जाते हैं। आखिर अणु परमाणु जो हैं, लोहा में, तांबा में, सोना में, चांदी में, उसमें थोड़ा सा अंतर कर देंगे आप तो वो बदल जाएगा, वो निश्चित ही हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ भावना से नहीं होगा, आपको फिर तक एक और कई तरह की भावना करनी पड़ेगी। खाली यह हो जाए, यह एक भावना है। फिर इसकी तकनीक जो आपको खोजनी पड़ेगी, उसकी भावना करनी पड़ेगी, यानी तकनीक की भी भावना करनी पड़ेगी, उसके ज्ञान और विज्ञान की भी भावना करनी पड़ेगी कि कैसे यह होगा। तो मात्र एक भावना नहीं, कई तरह की भावनाओं का जब संगम होगा तब निश्चित ही हो जाएगी, मिट्टी जो है सोना हो जाएगी, बनाया जा सकता है। पाषाण को हीरा बनाया जा सकता है। कृत्रिम हीरे भी बनाए जा रहे हैं आजकल, लेकिन उसके लिए जो तकनीक चाहिए उस तकनीक को अपनाना पड़ेगा। समुद्र फैन मोती, भाई समुद्र फैन जो है वो भी कैल्शियम है और मोती जो है वो भी कैल्शियम है, दोनों ही कैल्शियम है, दोनों ही चूना है। कृत्रिम मोती भी बनाए जा रहे हैं, बनाए जा सकते हैं, आपके पास तकनीक होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि हम वैसा कर सकते हैं। दुख की भावना कोई नहीं करते, फिर दुख क्यों होता है? दुख की भावना कोई नहीं करता, यह सही है, कोई भी नहीं चाहता कि दुख हो, लेकिन दुख होता है। दुख क्यों होता है, इसके कारणों को भी तो जानना पड़ेगा, उसकी भी तो भावना करनी पड़ेगी। तो सिर्फ एक भावना नहीं,
कई भावनाओं के संगम से आप उससे निजात पाते, क्योंकि दुख से भी तो मुक्ति का रास्ता बताया गया है, तो उसकी भी तो भावना की गई है कि आप इस तरह से करके आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो दुख से मुक्ति के भी रास्ते बताए गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उन रास्तों की भावना करनी होगी। जैसा करेंगे, जैसे विचार करेंगे, फिर उसके हिसाब से अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने चित्त को, अपने मन बुद्धि सबको आपको उसमें उस तरह की भावना करके आपको लगाना पड़ेगा। तो भाव से उस प्रकार की सत्ता से होगी। तो भावनाएं एक नहीं, भावनाएं आपको कई तरह की करनी पड़ती, तो वैसा का वैसा कर सकते हैं। तो जैसी जो चीज है उसको वैसा का वैसा समझ लेना, वह ज्ञान तो है जो दयानंद जी का है। लेकिन अगर कोई चाहता है उससे कुछ अन्यथा, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी उसको और भी भावना करनी पड़ेगी, अन्य तरह की भी भावनाएं करनी पड़ेगी, जिससे कि वह उस चीज को प्राप्त कर ले, उसको उसे बदल दे, अपनी स्थिति को बदल दे। अपनी स्थिति को बदलने के लिए भी तो मनुष्य को पराक्रम करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, तभी तो मनुष्य अपनी स्थिति को बदलता है, तभी तो किसी चीज में किसी चीज में बदलते हैं। अगर हमको ध्वनि को, अगर हमको प्रकाश में बदलना है, यह भावना हमने की है कि भाई ध्वनि को हम प्रकाश में बदलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो भावना करनी पड़ेगी, और तब हम बदल सकते हैं। और चुपचाप बैठे रह जाएंगे कि नहीं भाई ध्वनि तो ध्वनि ही है, तो फिर ध्वनि ध्वनि ही है, हम उसको प्रकाश में फिर कैसे बदलेंगे? हम बदलने का प्रयास करेंगे, भावना करेंगे, उसके लिए तकनीक खोजेंगे, तभी तो बदलेंगे। और जिन लोगों ने प्रयास किया, तकनीक की, उन लोगों ने बदल के दिखा भी दिया, ध्वनि को प्रकाश में बदल के दिखा दिया, ऊर्जा को पदार्थ में बदल के दिखा दिया, पदार्थ को ऊर्जा में बदल के दिखा दिया। उसके लिए फॉर्मूला भी दिया है, आइंस्टीन साहब ने फॉर्मूला दिया था, E=mc² का, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था बदलने का। आखिर उन्होंने भावना की, तभी तो। भावना करते ही नहीं, कहते नहीं भाई प्रकाश तो प्रकाश ही है, पदार्थ तो पदार्थ ही है, छोड़ो, तो ऐसा नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने भावना कर ली, यदि आपने भावना कर ली, तो अब उस भावना के दिए आपने, यानी जो इच्छा की, उसके लिए आपको अन्य भी भावनाएं करनी पड़ेंगी, उन अन्य तरकीबें पता लगानी पड़ेगी, और उसको फिर साधना पड़ेगा, और ऐसा करने से यह संभव हो जाएगा। तो जो मूर्ति आपने बनाई है, उस मूर्ति में भावना की, और उसके हिसाब से, भक्ति योग के हिसाब से आपने तप किया, तो निश्चित ही उस मूर्त में आपको अमूर्त अवश्य दिखेगा, मूर्त में अमूर्त अवश्य दिखेगा, क्योंकि वहां वो है ही, आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी। अन्य को अनुभूति नहीं होगी, अन्य को तो लगेगा कि मूर्ति ही है, लेकिन आपको अनुभूति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने चेतना का वो स्तर तक अपने को पहुंचा दिया है, जहां की किसी भी ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ में, या किसी भी पदार्थ में आपको ईश्वर दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है, कहीं अभाव नहीं है, कभी अभाव नहीं है, न समय में अभाव है, और न ही किसी स्थान विशेष में अभाव है, न किसी पदार्थ में अभाव है। पदार्थ वह ईश्वर ही है, वह ईश्वर रूप में प्रकट हो जाएगा। हरि ओम।